समय हम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास अलोकानंद व्यास जी महाराज। महाराज जी, आपका पुनः हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। कैसे हैं आप? बहुत आनंद है, श्री राम जी की कृपा है, आप सभी भक्तों का प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है। सुंदरकांड पाठ विश्व यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? श्री राम भक्ति सुंदरकांड विश्व यात्रा जो हमने एक संकल्प लिया है कि भारत में जितने भी जनपद हैं, भारत के प्रत्येक जनपदों में 51 सुंदरकांड हमारे द्वारा पूरी तरीके से मुफ्त किया जाएगा। और जितने भी हिंदूवादी संगठन है पूरे भारत में, कोई भी संगठन हो, छोटा संगठन है, बड़ा संगठन है, हम सभी के साथ मिलकर के यह यात्रा सुंदरकांड विश्व यात्रा करना चाहते हैं। और वैसे तो सबसे पहले राष्ट्रीय सनातन संस्कृति संगठन आगे आया है और उसने कहा है, महाराज जी हम दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में 108 सुंदरकांड कराने का संकल्प लेते हैं और दिल्ली के हर कोने में 108 सुंदरकांड करने का जो पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। हम सभी 1 जनवरी 2026 से सुंदरकांड विश्व यात्रा, श्री राम भक्ति सुंदरकांड विश्व यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। 1 जनवरी से पूरा जनवरी का महीना 1 से लेकर के लगभग 30 जनवरी तक हम सभी दिल्ली के हर कोने में एक दिन में कम से कम प्रयास है कि 3 सुंदरकांड करके जगह जगह पर ना हो सके तो एक दिन में 2 सुंदरकांड के माध्यम से हम 30 दिन में और 3 सुंदरकांड के माध्यम से 1 डेढ़ महीने में लगभग 108 सुंदरकांड करके पूरी दिल्ली में भगवा लहराएंगे। और जो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, लोग दूसरे धर्म में अलग पंथ में जा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई में, एक दूसरे के उसमें लगे हैं। हम हिंदुओं के धर्मांतरण पर विशेष रोक लगाने का हमारा संकल्प है। गौ हत्या को बंद करके भारत को अखंड करने का हमारा संकल्प है। और इस श्री राम भक्ति सुंदरकांड विश्व यात्रा के माध्यम से धर्म देवालयों की सेवा सुरक्षा के लिए हम सभी निकले हैं। और इस प्रकार से राष्ट्रीय जो हमारी सनातन संस्कृति के संगठन है उसने विशेष योगदान दिया है और हम सभी विशेष रूप से सनातन धर्म की संस्कृति का विस्तार करने, छोटे छोटे बच्चों में भी हम सनातन संस्कृति का विस्तार करने के लिए 1 जनवरी 2026 पूरा राष्ट्र के लिए, राम के लिए समर्पित करेंगे। जैसे कि महाराज जी, आम लोग सुंदर कांड पाठ का कराना चाहें तो किस प्रकार से करा? सुंदरकांड पाठ यदि वो किसी संगठन के माध्यम से, जैसे कोई भी सेवा है, हमारी सेवा तो पूरी मुफ्त है, लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे मंच की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था है और प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, तो ये सब सेवाएं तो मुफ्त मिल नहीं सकती हैं। तो हमारे द्वारा जितना प्रयास हो सकेगा हम ये भी करने को तैयार हैं। किंतु जैसे इतने सुंदरकांड करने का संकल्प ये अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसमें जैसे किसी संगठन के माध्यम से वैसे भी हिंदूवादी संगठन हर जगह पर विस्तृत हैं। कहीं पर विश्व हिंदू परिषद है, कहीं पर हिंदू शेर सेना है, कहीं पर राष्ट्रीय सनातन संस्कृति है। तो अनेकानेक प्रकार के छोटे से लेकर के बड़े हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, वे सभी जो भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र शक्ति है, बहुत ऐसे संगठन हैं जो जिम्मेदारी लेकर के व्यवस्थापक के रूप में व्यवस्था करें और हम पूरी तरीके से, वो हमको मंच साउंड की व्यवस्था देंगे तो हम पूरी तरीके से मुफ्त सुंदरकांड करके प्रत्येक जनमानस में राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति जागृत करने का कार्य करेंगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में गए थे, आप सम्मिलित हुए, कैसी रही पदयात्रा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत आनंद आया। हमने देखा 2.5 से 3 लाख लोग जो प्रत्येक दिन 15 किलोमीटर पैदल बागेश्वर धाम सरकार के साथ में चल रहे थे। पूज्य आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके ऊपर वैसे भी बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। हम भी गए, मिले, उनका आशीर्वाद स्नेह प्राप्त हुआ। मंच पर उनको हमने भजन भी सुनाए। 2 भजन सुनकर के महाराज जी बड़े आनंदित हुए और खूब आनंद आया। 2.5-3 लाख लोगों की संख्या में पदयात्रा हमने भी एक दिन उनके लिए समर्पित किया, बालाजी के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए। हम भी वहीं पर थे और हम ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े संत जो कि पूरे विश्व के संतजन पधारे थे, पूरे भारत के तो संतजन थे ही, और भी अनेकानेक राज्यों के लोग उस पदयात्रा में हमने देखा। माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के
ठंडक भी पड़ रही थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पदयात्रा में, भारी भारी सामान लेकर के, बड़े बड़े बैग लेकर के यात्रा में सब सम्मिलित थी और सभी ने सनातन को एकजुट करने के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही था। और वो यात्रा भी बंद नहीं है, केवल विराम दी गई है। वो यात्रा फिर अग्रिम समय पर, अग्रिम स्थान पर प्रारंभ होगी। वो यात्रा मुख्य उद्देश्य कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, जाति धर्म की करो बिताई, जाति पात की करो बिताई, हम सब हिंदू भाई भाई, यही उद्देश्य था। और एक सुंदरकांड विश्व यात्रा के माध्यम से हमने भी एक सुंदर पंक्ति निकाली है कि भगवा झंडा लेकर हर छत पर हम लहराएं, जाति पात को छोड़ें, हम सब हिंदू बन जाएं। तो यही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का भी मुख्य उद्देश्य है। और इस प्रकार से खूब आनंद आया और उसमें 2.5-3 लाख लोग जो इस पदयात्रा में सम्मिलित थे। और हमने वृंदावन में जो ऐतिहासिक दृश्य देखा, वहाँ पर तो करोड़ों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, खूब जनमानस एकत्रित हुआ और सबने खूब बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन किया। अयोध्या की बात कर लें, वहीं देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी जो है पूरी तरीके से चमक रही। वही जो धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम था वो भी पूरा हो गया है और आप भी मौजूद थे। ऐतिहासिक दिवस था 25 नवंबर, धर्म ध्वजा लहराई और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनके कर कमलों से, और भी वैदिक विद्वान जन, आचार्य जन, शास्त्री जन जो भी थे वहाँ पर खूब संख्या में उपस्थित थे। सभी का खूब आशीर्वाद, स्नेह, राम जी की कृपा खूब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बरसी है। और उनके द्वारा, उनके कर कमलों से धर्म ध्वजा जब आकाश में, आसमान में पहुँची तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी सनातन धर्म की ध्वजा जो है आसमान में लहरा रही है और पूरी दुनिया उस सनातन ध्वजा का दर्शन कर रही है। राम जी का भव्य मंदिर ऐसे नहीं बना, खूब लड़ाई हुई, खूब अभियान चला, खूब आंदोलन हुआ, आपको तो सब पता है। तो इस प्रकार से राम राज्य की जो हम सभी की परिकल्पना थी, वैसे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जो संकल्प लिए थे कि हम प्रधानमंत्री बनने के बाद में यह कार्य करेंगे, उन्होंने जो श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम अयोध्या तभी जाएंगे जब राम मंदिर पूरी तरीके से निर्माण हो जाएगा, राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। यहाँ तक कि हमने देखा अयोध्या में अब तो एक वर्ष में कईयों उत्सव महोत्सव मनाया जाने लगा है। जैसे शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, पहले भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ और फिर धीरे धीरे करके मंदिर निर्माण तक, और मंदिर निर्माण होने के बाद में धर्म ध्वजा कार्यक्रम तक भव्य रूप से मनाया गया। और अनेक राम भक्तों के हृदय में वो प्रसन्नता थी, वे सभी हर्षोल्लासित थे, वो सभी प्रसन्नचित्त थे और बड़े ही भाव के साथ में सबने राम जी की कृपा को प्राप्त करके सबने अपने जीवन को धन्य किया। हमारे पूर्वज जो राम मंदिर को बनता देखना चाहते थे, जिन्होंने खूब लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो शायद उनके भाग्य में नहीं था कि हम राम मंदिर को बनता हुआ देख पाएँ। लेकिन जो भी था, जहाँ भी वो होंगे, जिस भी योनि में होंगे, वहीं से देख करके राम मंदिर को बड़े प्रसन्नचित्त होते होंगे और वहीं से बड़ी कृपा राम जी की प्राप्त करते होंगे। क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना जो हम सभी की थी, वो हमारे अयोध्या धाम से शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि हमें निमंत्रण ही नहीं दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान के दरबार में किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी का स्वागत है, वहाँ पर सभी का अभिनंदन है। राम जी सबके हैं। राम जी जैसे सनातन धर्म का सूर्य जब उगता है तो वह यह नहीं देखता है, वो सूर्य भगवान यह नहीं देखते हैं कि हम किसको प्रकाश दे रहे हैं, हम किसको रोशनी दे रहे हैं। ये भगवान की यही तो महती कृपा है कि भगवान सबको समदृष्टि से देखते हैं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं इस संसार में, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैं प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह मेरा भजन करता है और इस जितने भी संसार में जीव हैं, सबको मैं प्रेम करता हूँ, सबको बराबर स्नेह देता हूँ। तो इस प्रकार से अगर किसी के मन में ये भाव है कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं, वो राम जी का दरबार है। और वैसे भी हमने एक पोस्ट देखा था कि वो राम मंदिर परिवार सहित पैदल यात्रा करके नंगे पांव पहुँचे थे। तो राम बाद में गए, पहले उन्होंने कहा कि हम दलित हैं इसलिए हमें निमंत्रण नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर विशेषतः सभी
समुदायों के लोगों को बुलाया गया था, उनका सम्मान किया गया था और वहाँ पर किसी जाति धर्म की बात नहीं थी, सबका स्वागत है। आज भी राम मंदिर खुला है, आज भी जो भी जाना चाहे दर्शन करने के लिए, सबके लिए, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। और वहाँ पर जाने के पहले आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्यों आए हैं। वो राम जी का दरबार है और आज बिना आपसे पूछे, बिना कोई प्रश्न किए आपको दर्शन करवाने के लिए वहाँ की प्रशासन व्यवस्था लगी है। महाराज जी, राम मंदिर पर एक आपका भजन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो भजन आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? बड़ा सुंदर भाव है। इस भजन को आदरणीय पवन वाजपेयी जी ने लिखा था और मैंने गाया था। जब लाल चढ़े बलिवेदी पर, सीने पर गोली खाई है और बीत गई सदियां रण में, तब विजय ध्वजा लहराई है। यही भाव है और अनेकानेक प्रकार का संघर्ष हुआ, तब जाकर के ये विजय ध्वजा जो 25 नवंबर को अयोध्या धाम श्री राम मंदिर पर लहराया गया है, ये बहुत अनेक लोगों ने अपने प्राण का न्यौछावर किया है, तब जाकर के राम मंदिर की धर्म ध्वजा का दर्शन करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ। सभी आए, राम जी सबके हैं। किसी के मन में अगर श्री राम जी के लिए कोई भाव हो या किसी वजह से उनको कोई ठेस पहुंची हो कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मुझे बुलाया नहीं गया, किसी भी पद पे हो, वो निम्न पद पे हो, उच्च पद पे हो, सभी का स्वागत है राम जी के दरबार में। राम जी सबके हैं और वो मंदिर सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। किसी उस मंदिर को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो मंदिर सभी लोगों के लिए, भक्तों के लिए बनाया गया है। वो मंदिर किसी राजनीति के लिए नहीं बनाया गया है। उस मंदिर में सभी का स्वागत है। कोई विपक्ष, अपने आप को राम जी से विपक्षी, आप किसी राजनीतिक दल के तो विपक्षी हो सकते हैं, लेकिन राम जी के आप विपक्षी नहीं हो सकते। अगर आप में राम जी के प्रति श्रद्धा है तो आप अयोध्या आइए, राम जी का दर्शन पाइए, राम जी की कृपा पाइए और अपने जीवन में आनंदित होकर के राम भजन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिए। राम जी सब पर कृपा समदृष्टि से बरसाते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट आपको मिला है इसमें? देखिए, जब ये पोस्ट हमने डाला तो कई महाराज जी लोगों का समर्थन मिला। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि महाराज जी हम आपके साथ हैं इस यात्रा में, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग मुझसे, आर्थिक सहयोग या मेरे शारीरिक सहयोग, तन मन धन का समर्थन मेरे द्वारा आपके लिए है। और इस यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको लगे तो मुझे फ़ोन करके आप मुझसे संपर्क करें और मेरे द्वारा वो सहयोग आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों ने समर्थन के लिए बात कहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता, वैसे राम काज के लिए जो भी निकला है, हनुमान जी महाराज हों तो मार्ग में बाधा तो खूब आई थी, लेकिन इस राम कार्य के लिए हम भी निकले हैं। बाधाएं आती रहेंगी, वो हम देखते रहेंगे, लेकिन जिस कार्य के लिए हम निकलेंगे वो कार्य संपूर्ण करके पूरे विश्व तक वो ध्वजा लहरा करके, धर्म ध्वजा लहरा करके, भगवा ध्वजा लहरा करके हम मानेंगे। इसकी शुरुआत कब से? 1 जनवरी 2026 से हम सभी 31 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाएंगे और 1 जनवरी 2026 से अयोध्या धाम से हम सभी वहां पर पहुंच करके और शुभारंभ 1 जनवरी से ही करके 2026 से हम सभी सुंदरकांड विश्व यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास बाल आलोकानंद व्यास जी महाराज। तो मैं हूँ कैमरामैन के साथ शिवम तिवारी, जनहित समाचार, अयोध्या।